हाई स्कूल कक्षा 10 के गणित से एक क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 है। 2k माइनस 1 कोष्टक बंद है x है प्लस कोष्टक में k माइनस वाई k माइनस 1 कोष्टक बंद y बराबर 2k प्लस 1। अब देखिए 3x प्लस वाई बराबर 1 को इधर बुलाइए। 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तुलना करने पर y के सामने क्या छुपा हुआ है, बगल में 1। अब a1 का मान बताइए कितना हुआ, 3 हुआ। b1 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। और c1 का मान -1। अब दूसरा समीकरण जो है उसको पहले लिखिए। 2k माइनस 1 कोष्टक बंद x धन k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। टू के माइनस 1 कोष्टक बंद x प्लस k माइनस 1 y, इसको इधर बुलाइए तो 2k के आगे प्लस छुपा है तो हो जाएगा -2k माइनस 1 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर बताइए a2 का मान क्या है, 2k माइनस 1 है। b2 का मान है k माइनस 1। c2 का मान है, देखिए c2 पूरा हो जाएगा -2k माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। लिखा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरणों का कोई हल नहीं है, इसलिए सूत्र होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। बराबर यही दोनों है ना, अगर यही दोनों बराबर है तो इसी को लेकर चलना पड़ेगा, यह तो बराबर ही नहीं है। इसलिए a1 अपान a2 बराबर p1 अपान b2 से बताइए a1 का मान क्या है, 3 है। a2 का मान क्या है, 2k माइनस 1 है। b1 का मान क्या है, 1 है। b2 का मान k माइनस 1 है। तिरछा तिरछी गुणा, 3 का गुणा k में करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 1, 3k माइनस 3 हो जाएगा। और 1 का गुणा 2k माइनस 1 में करेंगे तो 2k माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर लगा रहे हैं हम, यहीं पर देख लीजिए आ गया है। 3k 2k इधर आएगा तो -2k माइनस 1, 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 3k में से 2k घट जाएगा, क्या बचेगा k, और 3 में से 1 जा 2 आंसर, यानी k का मान कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, पहला शर्त से। दूसरा शर्त है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। सार्वअंतर क्या है, डी है। प्रथम शर्त से
प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कह रहा है? चौथे पद धन आठवें पद दोनों मिलके कितना बन जा रहा है? 24। चौथे पद को कैसे कहेंगे? a प्लस 1 कम करते हैं ना, 3d। आठवें पद को a प्लस 1 कम कर दिया, 8 में से क्या हो जाएगा? 7d बराबर 24। a 2a 7 3 10d। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर कैसे जान गए 2 से भाग देना पड़ेगा? 2 से भाग देंगे समीकरण और छोटा हो जाएगा। देखिए 2 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, तो a प्लस का d 5d बराबर 12 समीकरण 1 प्रथम शर्त हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या कर रहा है? छठवें और 10वें पदों का योग। छठे पद धन कौन पद? 10वें पद। 10वें पद दोनों मिला के 44। तो छठवां पद मतलब a प्लस 5d, यह अंक में हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। 10वें पद क्या कहेंगे? a प्लस 9d बराबर 44। a और a मिलके 2a, 5 और 9 14d बराबर 44। आ रहा समझ में? 2 से भाग चला जाएगा सब में? यस। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर भाग दीजिए, a बचेगा 7d हो जाएगा, 22 हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कीजिए। a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण 1, a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण 2। a का गुणांक देखिए बराबर, यहाँ भी 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, दोनों प्लस प्लस है। घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस छुपा था तो माइनस हो जाएगा, यह कट गया। 5d के आगे प्लस है, 7d के आगे माइनस है। अंक में बड़ा कौन है? वास्तव में तो बड़ा 5d है, लेकिन डिजिट में देखा जाए तो 7 5 से, या 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 7 के आगे माइनस है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला अंक घटाइए। 7 में से 5 या 2 2d, 7 के आगे क्या है? माइनस। जिसमें से घटता है उसी के आगे का चिन्ह लगता है। 12 के आगे प्लस छुपा हुआ है, 22 के आगे प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो गया ना, तो 22 में से 12 जा, देखिए 22 के आगे 22 में से घटा तो माइनस है, तो माइनस। 2 में से 2 जा 0 और 2 में से 1 जा 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे 5, यानी d का मान हो गया 5। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, a प्लस 5 में 25 बराबर 12, a बराबर 25, 12 माइनस 25 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 12 जा माइनस 13।
ठीक है, डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, इसलिए एपी के प्रथम तीन पद कौन कौन हो जाएंगे? तीन पद, पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए का मान -13 आया है, -13 धन डी का मान 5, ए का मान -13 धन 2 गुणे डी का मान 5, तो -13, 13 में से 5 जा -8, -13 2 पचे 10, -13 -8, 13 में से 10 जा -3। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी में 2x² प्लस 7x प्लस 5/2 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब मूल ज्ञात करने का मतलब गुणनखंड कीजिए, x का मान आएगा वही तो मूल है। किनारे किनारे गुणा कीजिए, कहानी में 2 फरेस 2, अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी गुणा करने पर 10 हो ऐसी दो संख्या बताइए जो गुणा करने पर 10 हो और जोड़ने पर 7 हो। संख्या मालूम हो गया क्या है? 5 और 2, यानी कहानी में 2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5/2 इक्वल 0। बात समझ में आया? कहानी में 2x² प्लस, कहानी टूट रहा है, कहानी के अंदर प्लस आ रहा है और x आ रहा है, प्लस आता है तो कहता है भाई हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कौन डिस्टर्ब करता है? माइनस जाता है तो सबका चिन्ह खटखट बदल देता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ भी प्लस छुपा है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 5x प्लस 2x प्लस 5/2 इक्वल 0। अब कॉमन की बात आ गई, इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल x, एक x, तो कहानी में 2x प्लस 5 बचेगा, प्लस इस वाले कहानी में क्या आना, कोष्टक में क्या आना चाहिए? वही तो आना चाहिए, कहानी में 2x प्लस 5 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 की जगह पर 2 ठो कहानी में 2 लिख सकते हैं, 2 है ना, इसके जगह पर कहानी में 2 इंटू कहानी में 2 लिख सकते हैं। तो कहानी में 2 जब एक यानी 2 कहानी में 2 है तो इसमें भी एक कहानी में 2 है, तो यानी एक कहानी में 2 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यहाँ पे एक कहानी में 2 बच गया, x बच गया, यहाँ पर 5 बच, समझ में आया? अब दोनों में मैच कर रहा है, मैच करने का मतलब हरी झंडी मिल गया कि क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो सही सही चल रहा है, यानी यहाँ तक तो समझ लीजिए कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि दोनों मैच कर लिया है। तो कहानी में 2x प्लस 5 एक कोष्टक में हो जाएगा, x प्लस कहानी में 2 एक कोष्टक में बराबर 0, कहानी में 2x प्लस 5 इक्वल 0, कहानी में 2x बराबर -5, x बराबर -5/√2, और एक है x प्लस कहानी में 2 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस कहानी में 2, इसलिए x का मान हो गया -5/√2 और -√2, यही है मूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले तो योग जान लीजिए, जब माना मानते हैं तो वह कैसा किस प्रकार से मानते हैं यह जान लीजिए। लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक
x तथा x+1 है। ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? यह दोनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग बराबर 365। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, a प्लस बी खोला स्क्वायर पर तोड़िए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर बुलाइए, माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से एक निकल जाएगा, माइनस 364 बराबर 0। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर भाग दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक करने 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, गुणा करने पर 182 हो और घटाने पर 1 हो, 14 माइनस 13, x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। कैसे आया? जब 182 का गुणनखंड करेंगे, चलिए देख लीजिए, 182 का गुणनखंड कर रहे हैं, 2 9 18, 2 करने 2, 7 से काटेंगे 13 7 91, यानी गुणनखंड हो गया 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इन्हीं तीन संख्याओं में दो संख्या बनाना है जो घटाने पर एक आवे। तो मान लीजिए अगर आप सोच रहे होंगे कि 13 दूना 26 कर दें, आएगा 7 कर दें, गुणा करने पर तो आ जाएगा, लेकिन 26 में से 7 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। इसलिए ये 2 का जोड़ा किसके साथ जाएगा? 7 के साथ जाएगा। 7 दूना 14 1 13। यानी किसी भी तरीके से आप सोच रहे होंगे तो गुणा करने पर तो पकड़ लेगा, लेकिन घटाने पर 1 आना चाहिए, तो संख्या यही है 14 और 13। समझ में आया? फिर से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन x है तो x प्लस 14, इसमें कॉमन क्या है? माइनस। अब आप सोचेंगे कैसे कॉमन, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो नहीं समझ पा रहे हैं तो कोष्टक लगा लीजिए, आई x धन 14 लिख लीजिए बराबर 0 लिख लीजिए। अब समझ में आ गया होगा। x के साथ x के मित्र कौन है? 13 है। तो कोष्टक के अंदर x आ गया तो कह रहा भाई साहब बाहर जाइए, तो कौन बाहर जाएंगे? 13 बाहर जाएंगे, यानी 13 कॉमन है। दोनों में मैच हो गया। जब दोनों में मैच हो गया यानी लाइन क्लियर है, सवाल सही दिशा में चल रहा है। तो x प्लस 14 एक कोष्टक में हो जाएगा और x माइनस 13 एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। x धन 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, यह क्या हो जाएगा? अमान्य। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा था धन पूर्णांक है, माइनस वाला मान्य। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, यह क्या हो जाएगा? मान्य। इसलिए क्रमागत धन पूर्णांक क्या माने थे? x और x प्लस 1, x का मान कितना है? 13 और 13 धन 1, यानी कि 13 और 14, यह मेरा क्या है? आंसर है। समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग है और उनके परिमापों का अंतर। यह अंतर शब्द बता रहा है कि एक वर्ग बड़ा होगा, एक वर्ग छोटा होगा। जो बड़ा वर्ग है
उसकी भुजा को x मान लीजिए। अब वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, और जो छोटा वर्ग है इसकी भुजा को y मान लीजिए, यानी चारों भुजा बराबर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना बड़ी वर्ग की भुजा x है, बड़ी वर्ग की भुजा x तथा छोटी वर्ग की भुजा y है। ठीक, मीटर में है, x मीटर और y मीटर। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि बड़ी वर्ग की भुजा, बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल धन छोटी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 468 है। तो सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो भुजा तो x माने हैं, x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 468, यानी x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, समीकरण 1। फिर से लिखेंगे, द्वितीय शर्त से कह रहा है उनके परिमापों का अंतर, यानी बड़ी वर्ग का परिमाप माइनस छोटी वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, 24 है। तो 4 गुणे भुजा होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो 4x माइनस 4y, छोटा वाला 4y हो जाएगा बराबर 24। दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 छके 24, यानी x बराबर 6 प्लस वाई, समीकरण 2। यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए समीकरण 2 से x का मान यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जहां पर x स्क्वायर है तो x की जगह पर 6 प्लस वाई रख दीजिए, 6 प्लस वाई का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। देखिए 6 का वर्ग 36 वाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर बुलाइए, माइनस 468 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, और यहाँ पर 36 के आगे प्लस है, 468 में से 36 घटेगा तो माइनस, क्योंकि इसमें से घट रहा है। 8 में से 6 जा 2, 6 में से 3 जा 3, 432 हो जा रहा है बराबर 0। दोनों पक्षों में क से भाग दे देते हैं, छोटा हो जाए समीकरण 2 से भाग देने पर, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूना 4, 2 करने 2, 2 छक्के 12 बराबर 0। गुणा करने पर 216 हो, गुणा करने पर 216 हो, घटाने पर 6 हो। देखिए यहाँ पर हम संख्या पता कर रहे हैं 216 का गुणनखंड करके, 2 करने 2 और भागने जगह 0, 2 8 16, कितना हो जाएगा 54, 2 से काटेंगे तो 27। ठीक है, 3 9 27 और 3 त्रिकी 9। देखिए घटाने पर 6 होना चाहिए, तो कैसे करें, 3 त्रिकी 9, 9 दूना 18, 2 दूना 4 3 12, ठीक मिल गया। 18 माइनस 12, 18 में से 12 जाए 6, और गुणा करेंगे 216 हो जाएगा। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0।
क्या कॉमन है y, तो y प्लस 18 और अगला क्वेश्चन y प्लस 18 आना चाहिए, यानी कि 12 कॉमन हो जाएगा। y प्लस 18 बराबर 0, y प्लस 18 कोष्टक में y माइनस 12 कोष्टक में बराबर 0, y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18। कभी भी वर्ग की भुजा माइनस नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा अमान्य। y माइनस 12 बराबर 0, y बराबर 12, इसलिए जब y बराबर 12 तब यह मान किस में रखा है, 2 में रखिए, सबसे आसान है। जब y बराबर 12 तब समीकरण दूसरे यानी x बराबर 6 प्लस y का मान 12 है, यानी x बराबर 18। इसलिए बड़ी वर्ग की भुजा 18 मीटर, इसलिए बड़ी वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर तथा छोटी वर्ग की भुजा क्या माने हैं y, यानी कि 12 मीटर है। यही क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया। आज के लिए इतना ही। आज बसंत पंचमी भी है। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप लोगों के जीवन में प्रकाशमय जीवन बनाए रखें। आप लोग जीवन के इस पथ पर उन्नति करते रहें, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है। धन्यवाद।